हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड चलो आज सारे मिलके बात करते हैं कि थ्री इडियट्स में जो मिलीमीटर जी थे गॉड एक बार दिला दे। वो आजकल किधर भटक रहे हैं। एंड इतनी बड़ी हिट देने के बाद द वन एंड ओनली थ्री इडियट्स आजकल क्या कर रहे हैं मिस्टर मिलीमीटर। वैसे मिलीमीटर का मूवी में रियल नाम क्या था वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन इस रियल नेम इज राहुल। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। अरे ये राहुल वो राहुल नहीं है रे, ये वाला राहुल राहुल कुमार है। एंड मिलीमीटर अब किलोमीटर बन चुका है एंड ही इज मैरिड। यस, ही वाज बोर्न इन 1995 5 सितंबर के 4 दिन बाद 9 सितंबर को। एंड ही वाज जस्ट 14 जब थ्री इडियट्स रिलीज हुई थी। सो या नाउ ही इज 30 एंड हैप्पीली मैरिड एंड ही कीप्स अपलोडिंग BTS पिक्स फ्रॉम हिज थ्री इडियट्स डेज। अभी तक वो कभी भी इंस्टाग्राम पे आए दिन थ्री इडियट्स के पुराने फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं। एंड उन्होंने अभी डंकी में राजू हिरानी के साथ दोबारा से काम किया भी था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके सीन्स कट हो गए मूवी से। खैर कोई ना, ये तो होते रहता है। पर पता है थ्री इडियट्स वगैरह के ऑडिशन के लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह उन्हें कैसे मिली थी? सो बेसिकली ही इज फ्रॉम उत्तराखंड एंड वो एक NGO के साथ काम कर रहे थे कॉल्ड लिटरेसी इंडिया, और वहीं पर वो थिएटर भी करते थे सिंस ही वाज जस्ट 5 years old। वहां से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि थ्री इडियट्स के इस रोल के लिए आप ऑडिशन दीजिए। एंड ही वाज सो गुड इन हिज क्राफ्ट एज वी ऑल नो कि जब उन्होंने थ्री इडियट्स का अपना फर्स्ट शॉट दिया तो एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। इवन बमन सर ने तो फिल्म की शूट खत्म हो गई थी जब, तो उन्हें एक लैपटॉप भी दिया था गिफ्ट में। एक सेकंड, मेरे को याद आ गया कि मिलीमीटर का असली नाम क्या था। मनमोहन था ना, तभी तो MM शॉर्ट फॉर्म था और वहां से मिलीमीटर बन गया था मनमोहन। हाँ, तो वापस राहुल पे आते हैं, सॉरी। अब थ्री इडियट्स करने के बाद भी आप लोग ने नोटिस किया होगा कि हम इतना उनको देखते नहीं है किसी प्रोजेक्ट में। उसका एक रीजन है, और उसका रीजन ये है कि उस वाले रोल को, मिलीमीटर वाले रोल को करने के बाद उनको ना इसी टाइप के रोल्स में टाइपकास्ट कर दिया गया था, ये छोटू टाइप के रोल्स में। एंड राहुल तो थिएटर करते थे, तो थिएटर करने की वजह से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स करने की भूख थी और वो कर भी चुके थे। इस वजह से वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर रहे थे, काफी सारे रोल्स नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें टाइपकास्ट कर दिया जा रहा था एंड वो नहीं चाहते थे ऐसे बोर हो जाना अपने काम से। सो उन्होंने बमन सर की एक एडवाइस थी, उसको फॉलो किया। बमन सर ने उन्हें हमेशा बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड एन एजुकेटेड एक्टर, तो पढ़ाई कभी मत छोड़ना। सो उन्होंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पढ़ाई करी और साइड में एड्स वगैरह भी करते रहे विद अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, मतलब बड़े ब्रांड्स के एड्स कर रहे थे वो। जैसे ये देखो, ये KBC वाला एड याद है, भास्कर वाला, जिसमें लड़की पूछती है व्हाट्सअप डूड, तो लड़का कहता है रूफ। व्हाट्सअप डूड अजी रूफ। भास्कर उबलता दूध था तो अंग्रेजी खटाई। आज बीफ और भास्कर ने 50 लाख रुपए जीत लिए, इतने सारे सही जवाब देकर, और वो भी हिंदी मीडियम में। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे वो सिर्फ एड्स ही एड्स कर रहे थे, उन्होंने एक आध फिल्म भी की थी व्हाइल ही वाज कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। तो उन्होंने कम रोल्स पिक किए पर अच्छे रोल्स पिक किए, अपनी पसंद के रोल्स पिक किए, जो कि मिलीमीटर वाले रोल से काफी डिफरेंट थे। वैसे पता है थ्री इडियट्स राहुल का डेब्यू नहीं थी। थ्री इडियट्स तो 2009 में आई थी, उसके पहले भी राहुल प्रोजेक्ट्स कर चुके थे। उनका फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था 1999 की फिल्म चंडाल आत्मा, जिसमें वो सिर्फ 3 साल के थे एंड उसमें उन्होंने एक बच्चे चंदन का रोल किया था। फिर तुमने वो फिल्म देखी है द ब्लू अम्ब्रेला, उसमें टिक्कू जो है वो यही तो है मिलीमीटर। देन ओमकारा जो फिल्म आई थी सैफ अली खान की, उसमें लंगड़े त्यागी के बेटे का रोल यानी गोलू का रोल राहुल ने तो किया था। देन थ्री इडियट्स रिलीज हुई थी, फिर वो मिलीमीटर बने एंड तब वो छा गए स्क्रीन पर। फिर उन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स किए, जैसे मिलीमीटर के रिलीज के 3 साल बाद उनका एक प्रोजेक्ट आया था जीना है तो ठोक डाल, इसमें उन्होंने बिटवा का रोल किया था। फिर 5 साल बाद उनकी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी 2017 में द थीफ, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ का रोल किया था। देन नेक्स्ट अगले साल उनकी फिल्म आई थी जू 2018 में, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था मेसी। तो वो काफी प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट कर रहे थे एंड फिर इसके बाद 2020 में जब बंदिश बैंडिट्स आई तो उन्हें फिर एक ही टाइप के रोल में टाइपकास्ट कर दिया गया, विच इज हीरो का दोस्त। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, वापस से कास्टिंग डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो उसी टाइप का रोल दोबारा करे क्योंकि वो चल गया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे बार बार एक ही टाइप के रोल्स करते रहे। शहर वाली लड़कियां बड़ी तेज होती है। अबे जितने दिन इनकी रिलेशनशिप चलती है ना, उतने दिन तेरा भाई बिना नहाए निकलता है आराम से। पता है इस बारे में परेश रावल ने भी बात करी है कि हाउ ही डिसलाइक्स ये बाबूराव वाला टाइपकास्ट जो उनके साथ किया जाता है हेरा फेरी की वजह से। एंड ये वो बता भी रहे थे अपने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में। लेकिन वो गले का फंदा है यार। वो मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया था। मैं विशाल भाई, मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है ना, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल। क्यों नहीं, मुझे अभी क्या हो गया, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है तो मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। बस इसी वजह से राहुल के भी कम प्रोजेक्ट्स हमको देखने के लिए मिले, बिकॉज उन्होंने काफी रोल्स छोड़ दिए इसी चक्कर में। लेकिन उन्होंने काफी प्रोजेक्ट को हाँ भी बोली थी, मतलब बंदिश बैंडिट्स जो सीरीज है उसके अलावा उन्होंने संदीप और पिंकी फरार में मुन्ना का रोल किया था। देन पीरियड चार्ट करके एक शॉर्ट फिल्म है वो की थी, उसमें वो दिनेश बने थे। उन्होंने बोला है कि वो अभी भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमको और भी मिलीमीटर के रोल्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, 2017 में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी ब्रूनी करके, जो मेरे ख्याल से अभी तक रिलीज
रिलीज नहीं हुई है, जिसमें अवनीत कौर और टीकू दलसानिया भी थे। उसमें उन्होंने ईशान का रोल किया था। एंड पता है दिस इज इंडियाज फर्स्ट डॉग रोमांस फिल्म। एंड ये डॉग भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये पराया डॉग्स है, मतलब वो जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनकी लव स्टोरी है। एंड ये जो वर्ड है ना पराया, ये भी हमारे संस्कृत से लिया हुआ है। जैसे संस्कृत में पराया होता है ना, आउटसाइडर, उसी टाइप से यूज किया जाता है यहाँ पर भी पराया, जिन्हें हम कैजुअली स्ट्रीट डॉग्स बोल देते हैं ना, वही। अब देखो दोस्तों, अगर आपने मिलीमीटर पे वीडियो देख लिया और सुहास और चतुर आजकल क्या कर रहे हैं वो अपडेट मिस कर दोगे तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए लेफ्ट वाला वीडियो सुहास का है और राइट वाला वीडियो चतुर का। सुहास वाले वीडियो में तो सुहास ने कमेंट भी छोड़ा है, देखना मत भूलिएगा। जानने का मन है तो चला लो। अरे मैंने तुझे बोला था ना वापस जाने, तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? ये रोड क्या तुम्हारे अम्मा की है?